नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज की वीडियो में हम जो आपके लिए जो है आपका विषय जो आपके सिलेबस के अनुसार आ रहा है, चैप्टर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, छठा चैप्टर, उसका मैं आपके लिए जो है आपका आज का जो है पार्ट 1 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप जो है इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। यदि आप पूरा का पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक यदि वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ, वो सभी के सभी जो मैं आशा करता हूँ आपकी जो है इस वीडियो में दूर हो जाएगी। इसी प्रकार हम आपकी जो पार्ट 2 वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आपका अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं और कुछ जानकारी दे दूं कि इसकी जो आपकी PDF है वो हम आपको लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका जो है आपका नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस यही नहीं, आपके जैसे ही आपके जो भी सिलेबस के अनुसार चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट बुक सेकंड बुक से, ये ख़त्म होने के बाद ही हम आपके जो है सीधा आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी क्लास चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके जो पेपर से पहले हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको बहुत सारे हल करवा देंगे। उसके बाद हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपका MCQ है वो भी आपको करवाएंगे, और बाद बाकी आपका जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सभी चीज़ जो हम आपको करवाएंगे। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जो है अभी के अभी जो है जुड़ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम आपको परिचय के रूप में बताते हैं। सबसे पहले हम UNO के बारे में पढ़ेंगे, UNO की आवश्यकता क्यों है ये पढ़ेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि विकास कैसे हुआ इसका। संयुक्त राष्ट्र शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किस प्रकार आया, क्या क्या चीज़ें बदली शीत युद्ध के बाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार किस प्रकार का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और UNO और भारत के बारे में पढ़ेंगे कि UNO में भारत कब आया, उसके बाद क्या भूमिका है भारत की UNO में, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व में UNO मतलब जो अमेरिका का वर्चस्व आया था तो उस समय UNO की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम सब इन सभी चैप्टर में जो है इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा है कि हमें UNO चाहिए क्यों। अब UNO जो संगठन बना वो क्यों आया, क्या ऐसा समय मतलब क्या हुआ था ऐसा जो UNO की आवश्यकता पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि शांति और प्रगति तथा मानवता को बढ़ाने के लिए जो है इसकी जो है क्या हुई, स्थापना हुई। तो हम सब जानते हैं कि उस समय जब UNO की स्थापना हुई थी तो हम जानते हैं पहला विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, पूरे विश्व में जो है शांति फैल गई, जिस कारण क्या हुआ, ये संगठन जो हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कथन आते हैं जो आपके पेपर में आ जाता है। ये लगभग जो हर साल लगभग आपका समझ लीजिए पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। तो आपका एक कथन था, डैग हैमरशोल्ड द्वारा जो है ये कथन दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये किसने कहा था, डैग हैमरशोल्ड ने। तो इस कथन का मतलब आप ये समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको जो है क्या कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है। यदि आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आप पूरे 100% तो नहीं तो 70% जो आप जो है सही हो सकते हैं। तो ये कहा था डैग हैमरशोल्ड ने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो आपको पूर्ण रूप से जो आपको पूरा सही नहीं कर सकती, वो उसमें आपको भी जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ इतना है कि वो नरक में जाने से जो आपको बचा सकता है। तो वो जो आपको किसने कहा था, डैग हैमरशोल्ड ने। उसका दूसरा कथन, 2 कथन इस समय प्रचलित हुए थे। तो हथियार लड़ाने से बढ़िया जो है जवान लड़ाई जाए, ये चर्चिल ने कहा। मतलब चर्चिल ने कहा कि लड़ाई जो है हमें विचारधारात्मक रूप से करना चाहिए, मतलब हमें जो है कभी भी हथियार नहीं लड़ाने चाहिए, मतलब युद्ध नहीं कर लेना चाहिए, हमें जो है बातचीत से जो है किसी भी चीज़ को जो है हल करना चाहिए। तो ये किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल पूरा नाम है इनका, ठीक है। उसके बाद विभिन्न देशों में शांति तथा पर्यावरण आदि को सही करने के लिए जो है इसकी स्थापना करी गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप जो है इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो जानते हैं हम सब क्या हुआ था। वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। 1919 में जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। तो UNO का जो है पुराना नाम जो है वो क्या था, UN था। क्या था, UN। UNO का बना 1945 में, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और UN की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। तो UN अगर आए सीधा पेपर में पूछे UN की स्थापना कब हुई, तो आपको कब लिखना है, 1919 में, ठीक है। और यदि आपका UNO आए तो UNO का कब हुआ था, 1945 में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो UNO का ही जो है, UNO क्या है, UNO जो है वो UN का उत्तराधिकारी है, मतलब UN के बाद जो है UNO का जन्म हुआ था, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन इसे कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। तो 1919 में इसकी स्थापना हुई।
लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक पाने के कारण जो है यूएनओ की स्थापना की गई। लेकिन क्या हुआ, यूएन जो था ना, यूएन जो था वो क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जो है रोक नहीं पाया। यूएन की स्थापना क्यों हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में सब चीज़ अशांति हुई जिस कारण इसकी स्थापना की गई, लेकिन यूएन जो है फिर दूसरा विश्व युद्ध जो है वो नहीं रोक पाया, तो जिस कारण जो है यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपका पेपर में आ जाता है कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, तो हम जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध के में असफल होने के कारण यूएन को समाप्त कर दिया गया और यूएनओ की स्थापना कर दी गई। अब देखते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई। 51 देशों द्वारा जो है इस पर दस्तखत किया गया था। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो टोटल 51 देशों ने जो है इस पर अपना जो है दस्तखत किया था। अभी कुल देश कितने हैं इसमें? अभी कुल देश 193 है। कौन है? 193। अब आप पूछिएगा जो भारत कब आया है यूएनओ में, तो आपको सीधा याद करना है 24 अक्टूबर है, उसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना? 30 अक्टूबर को जो है, आपको मैं बता दूं, 30 अक्टूबर को जो है 1945 को जो है किसकी वो आया था, भारत जो है यूएनओ से जुड़ गया था। 30 अक्टूबर 1945, 6 दिन बाद यूएनओ की स्थापना की। टोटल अभी कितने देश हैं? 193। और आपका पेपर में आया था कि लास्ट देश जो आपका अभी है 193वां, वो कौन जुड़ा था? दक्षिणी सूडान जो है लास्ट देश है जो कि यूएनओ में आया है। अब आपका परीक्षा में आता है सुरक्षा परिषद से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 कितने होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 है, पाँचों के पास क्या है? वीटो पावर है। अब पूछिएगा वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर का इस्तेमाल जो है, जो भी सुरक्षा परिषद में जो भी अगर किसी चीज़ के पक्ष में कोई देश नहीं रहता है तो वो क्या कर सकता है? अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसका विरोध कर सकता है। ठीक है, वीटो पावर समझ चुके होंगे कि वो क्या है, अगर किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है उस चीज़ का वो विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 देश हैं। कौन है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद आपका अस्थायी सदस्य कितने होते हैं इसके? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें एक भारत भी है। भारत क्या है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। अब आप पूछेगा भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं है? मैं आपको ये बता दूं, यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे तो इनके स्थायी सदस्य के आपके क्या पक्ष में, लेकिन चीन जो है हमेशा हर बार जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसका इंडिया का विरोध कर देता है, जिस कारण जो है वो स्थायी सदस्य नहीं बन सकते। स्थायी सदस्य बनने के लिए इन 5 के 5 देशों की हाँ होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन ये चीन हाँ बोल देगी तो भारत भी क्या है, एक स्थायी सदस्य बन जाएगा। ठीक है, उसका पेपर में आ जाता है आपका कि अभी के यूएनओ जो है उसके महासचिव कौन है? जो मुखिया होता है यूएनओ का वो कौन होता है? महासचिव होता है। तो एंटोनियो गुटेरेस आपको याद कर लेना है कि ये जो है अभी यूएनओ के क्या है? महासचिव हैं। ठीक है, उसके बाद यूएनओ के प्रमुख एजेंसियाँ क्या हैं जिनके द्वारा इसका संचालन होता है? तो WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, यूनिसेफ, उसके बाद यूनेस्को, ये सभी क्या हैं इसके मुख्य अभी के जो हैं आपके एजेंसियाँ जिनके द्वारा यूएनओ को संचालित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ विवाद के मुद्दे हैं। इनके बीच में क्या है? कुछ देशों के बीच में जो है विवाद है। सबसे पहला स्थायी और अस्थायी सदस्यों के ऊपर विवाद देखने को मिलता है। अब क्या है, भारत को सभी देश क्या है स्थायी बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन क्या करता है? उसका विरोध कर देता है। तो इस पर क्या है? एक विवाद है। बाद बाकी आपके दक्षिण अमेरिका हो गए, एशिया, ऐसा जो भी इनके देश हैं बहुत ज़्यादा ही क्या है विकास कर रहे हैं, तो उनको क्या है इसमें अस्थायी सदस्य में जो है नहीं लिया जा रहा है, तो उनमें क्या है उनकी मांग की जा रही है। तो उनमें क्या है बड़े देश और छोटे देशों के बीच विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद आपका दूसरा है अमेरिकी वर्चस्व, जो आपका यूएनओ में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इस पर जो आपका विवाद है कि कुछ भी फैसला अगर लेना होता है तो उसमें अमेरिका जो बोलता है वही हो जाता है, तो इस पर आपका देखने को मिलता है। अब आपका आ जाता है पेपर में कि स्थायी और अस्थायी सदस्य कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए, तो इसे आप याद कर लें, पेपर में आ जाता है। सबसे पहला है योग्यता, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए उस पर, सैन्य ताकत होना चाहिए, जनसंख्या उसकी अधिक होनी चाहिए, लोकतंत्र मानव अधिकार का सम्मान होना चाहिए, वहाँ लोकतंत्र रहना चाहिए, मानव को अधिकार दिया जाना चाहिए, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति उसकी इसमें क्या है विविधता होनी चाहिए, मतलब भौगोलिक होना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके वहाँ पर अनेकों संस्कृति के लोग होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है इसकी जो है ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आपकी पार्ट 1 वीडियो थी, जल्दी आपका जो हम पार्ट 2 वीडियो जो आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका जो आपका PDF जो है वीडियो का वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।